हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर चाहे क्वालिफिकेशन हो या ना हो, चाहे आपके अंदर कोई काबिलियत हो या ना हो, लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है, सकारात्मक एनर्जी के साथ रहता है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वालिफिकेशन की वैल्यू नहीं है या आपके पास में जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब से थोड़ा ज़्यादा जो है ना, वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता है। जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिटीज़, एक आप ऐसा मानिए कि सोने पे सुहागे जैसा काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना चार चांद लग जाना, बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो मेक श्योर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखें। परिस्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ चली जाएंगी, लेकिन जब आप कुछ सालों बाद मुड़ करके देखोगे ना, तो आपका यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको उन परिस्थितियों के पीछे देखने पर आपको ऐसा लगेगा, इतनी छोटी छोटी परिस्थितियां थी जिनको देख करके मैं विचलित हो रहा था या हो रही थी, लेकिन अब आपके अंदर वो क्षमता आ जानी चाहिए कि अब छोटी मोटी परिस्थितियां तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसी बेहतरीन बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का वीडियो जो है ना, वो सर एक डिमांडिंग वीडियो है। डिमांडिंग वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए ना कि ये ए नाम की क्रीम गोरा करती है क्या, या बी नाम की क्रीम गोरा करती है क्या, या सी नाम की क्रीम मुझे स्किन को गोरा कर देगी क्या। तो मुझे लगा कि इतनी सारी क्रीम्स आप मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पूछते हो, तो मैं आज बात ही कर लूँ कि एग्जैक्टली ये स्किन को गोरा करने वाली जो क्रीम्स हैं, इनका सच क्या है, और क्या ये सच में आपकी स्किन को गोरा कर रही हैं, या फिर ये आपकी स्किन को टेम्परेरी कुछ रिजल्ट्स दे करके आपकी स्किन के साथ में बल्कि बद से बदतर बनाने का काम कर रही हैं। तो अगर आपने ये गलती कर ली है स्टेरॉइड वाली क्रीम्स लगाने की, या आप सोच रहे हो कि आप स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाओगे और गोरे हो जाओगे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो खत्म होते होते आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने इस ट्रिक्स को फॉलो किया तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सफलता को पाने के लिए कहीं ना कहीं पर एक शॉर्टकट को ढूंढ रहा होता है, और शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में बहुत बार हम अपना समय ज़ाया कर देते हैं, और लास्ट में जब जा करके देखते हैं तो ना हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और ना ही हमारे हाथ में कुछ लगता है, बल्कि नुकसान करा करके बैठ जाते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा सच है स्किन को गोरा करने वाली क्रीम्स का। हमें लगता है हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डस्की है, डार्क है। हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, हम जाते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, हम जाते हैं बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स पर या ऐसे न्यूज़पेपर्स पर जहां पर गोरा करने की ऐड बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो भरमार के रूप में मौजूद हैं, और ये क्रीम्स ऐसे ऐसे दावे कर रही हैं कि 15 दिन में गोरा, 21 दिन में गोरा, 28 दिन में सामने रंग को 4 शेड, 5 शेड, 6 शेड आप लाइट कर लीजिए। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों आप उस परमात्मा की जो कृति है, क्यों आप उस परमात्मा ने जो आपको दिया है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। परमात्मा ने चाहे आपको बहुत डार्क कलर दिया है, चाहे डस्की कलर दिया है, उसे एक्सेप्ट कर लेना सबसे बेहतरीन एक इलाज है इस चीज़ का। क्योंकि जब तक आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो आपके आसपास चाहे कोई भी हो, चाहे आपका हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, या फिर माँ बाप, या फिर समाज, या फिर दोस्त, या फिर कलीग्स, जितने भी लोग हैं वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को कहीं ना कहीं पर एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप खुद के कलर के साथ में कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा काम करना चाहिए अपने ऊपर, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। जबकि मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी होने वाली है, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, और इस जल्दबाजी में, इस नेगेटिविटी के साथ में हम जब बहुत सारे स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं, तो स्किन की कंडीशन बद से बदतर हो जाती है। इन स्टेरॉइड वाली क्रीम्स के अंदर बेसिकली 3 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्विनोन होता है। हाइड्रोक्विनोन जो है वो आपके चेहरे पर अनचाहे बाल ले आता है। अगर आप इसे 2 महीने या 3 महीने से लगातार इस्तेमाल करते जाओगे, तो आपका स्किन का कलर टेम्परेरी गोरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे छोड़ोगे, आपकी स्किन में वापस से
आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो हाइड्रोक्विनोन की वजह से आपकी स्किन पतली भी हो जाती है, धूप में जाओ तो सेंसिटिव हो जाती है, लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है, खारिश होने लगती है, लंबे समय तक इस्तेमाल करो तो काली भी पड़ जाती है। तो मेक श्योर कि हाइड्रोक्विनोन वाली कोई क्रीम आपको सच में गोरा करने का काम नहीं कर रही है। दूसरा केमिकल जो कि स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में इस्तेमाल होता है वो है मोमेटासोन। मोमेटासोन जो है ये भी अपने आप में एक तरह का केमिकल है, या एक तरह का आप कह सकते हैं मेडिकल सॉल्ट है, जो कि आपकी स्किन को गोरा करने का क्लेम करता है, और जिसकी वजह से आपकी स्किन पर बहुत सारी सेंसिटिविटी का आपको सामना करना पड़ता है। स्किन के ऊपर एक्ने आ जाते हैं और स्किन जो है वो बद से बदतर होती चली जाती है। नंबर 3 जो एक सॉल्ट आता है वो आता है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो एक्ने को भी ठीक करता है और साथ के साथ ये भी क्लेम करता है कि वो गोरा भी कर देगा, क्योंकि वो स्किन के अंदर से ऑयल को खींच लेता है, और जितना ज़्यादा ऑयल आपकी स्किन से खिंच जाता है उतना आपकी स्किन मैटिफाइंग इफेक्ट में नजर आती है, और ये मैटिफाइंग इफेक्ट आपकी स्किन को क्या करता है, गोरा दिखाता है। लेकिन ये तीनों की तीनों क्रीम्स आपकी स्किन को सेंसिटिव बना रही हैं। ये तीनों की तीनों क्रीम्स आपकी स्किन को कहीं ना कहीं पर डैमेज कर रही हैं, चाहे ये पेंड्रम के नाम पर आए, चाहे या बेटनोवेट एन या बेटनोवेट सी के नाम पर आए, या फिर या मेलाकेयर, मेलालाइट, मेलास्टेट, मेलाफोर्ट के नाम पर आए। किसी भी नाम से मिलने वाली ये ट्यूब्स जिनके अंदर ये तीनों सॉल्ट हैं, या तीनों में से कोई भी एक सॉल्ट है, ये आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में गोरा नहीं बल्कि परमानेंट काला बना रहा है, और इसकी वजह से आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। और ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको PIH कहा जाता है, ये नॉन रिवर्सिबल होता है, क्योंकि आप अपनी स्किन की नई कोशिकाओं को केमिकल की वजह से जला चुके होते हो। तो यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के लिए इस काली हुई स्किन को रिवर्स करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सजेशन है आपसे, वो ये है कि अगर आपकी स्किन को आप गोरा करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट टर्म या एक शॉर्टकट अपनाने की बजाय आपको कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जो कि नेचुरल हो, सेफ हो। तो आप ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि कॉजिक एसिड पर बेस्ड हो। कॉजिक एसिड जो है वो जैक फ्रूट मतलब कि कटहल से निकाला जाता है। नंबर 2 एस्कॉर्बिक एसिड पर बेस्ड हो, जिसको विटामिन सी आप कह सकते हो, जो ऑरेंज से, नींबू से, स्ट्रॉबेरी से निकाला जाता है। ब्रोमोलिन पर आधारित आप क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके पाइनएप्पल से निकाले जाते हैं। आप ऐसी क्रीम्स ले सकते हो जिसके अंदर मैलिक एसिड हो, जो कि निकाले जाते हैं एप्पल से। आप ऐसी क्रीम्स ले सकते हो जिसके अंदर में पैपीन एंजाइम हो, जो निकाला जाता है पपीते से या पपाया से। ये कुछ नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके या जिनसे बनने वाली क्रीम्स का इस्तेमाल करके आप स्किन को लाइटर कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे। रात भर में आप जादू नहीं हो जाएगा कि रात भर में आप एकदम से 4 शेड लाइट हो जाओगे। तो ये जो 4-5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया ये बहुत सेफ है, इनको आप इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। अब बात आती है कि अगर आप इनमें से कोई क्रीम यूज भी करना चाहते हो तो भी 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी स्किन का मेलानिन कम होने लगता है, मतलब कलर हल्का पड़ने लगता है, स्किन का कलर गोरा होने लगता है, तो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर आपने वो प्रोटेक्शन नहीं दिया तो स्किन परमानेंटली ब्लैक हो जाती है। तो सनस्क्रीन मिनिमम SPF 50 का आपको लगाना ज़रूरी है। नंबर 2, अपनी स्किन को ड्राई मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ज़रूर अपनी स्किन में, अपनी रूटीन में दोपहर में ज़रूर शामिल कीजिए, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, और रात को इन इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड आप क्रीम लगाइए तो आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी क्रीम्स का जो सच जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में येस लिख करके ज़रूर बताएगा कि सर हाँ, हमें आपकी दी हुई जानकारी पसंद आई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट जो है वो क्रिएट करता रहूँ। दोस्तों चलते चलते यही उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप मुझे इसी तरीके से देते रहेंगे जिस तरीके से आप देते आए हैं, और इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।